ठीक है। सो ठीक है, हमारे पास ये डायग्राम है। अब हमने ऑटोकैड का सिनेरियो यूज करते हुए हमने इस पार्ट पे क्लिक करा, यहाँ से लाके इस पे क्लिक करा और फटाफट आके इसकी डायमेंशनिंग देखें। अब देख रहे हैं आप क्या कहते हैं, अतः आप इसको ऑब्जर्व करें। जो चीज आपने बनाई थी मैंने दिमाग में सोचते हुए वो सेगमेंट इसका बना दिया इस तरीके से। तो वहीं से मैंने सर्कल लिया, सर्कल से मैंने यहाँ इंडिकेट करवाया। अब मैं अभी फेसबुक में डायमेंशन यूज नहीं कर रहा, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो चलिए उसका मसला नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशन कर लेते हैं वो भी ठीक है, लेकिन समझने के लिए अगर आप देखें तो कितना जल्दी हम इसको नेविगेट कर जाएंगे। देखिए मैं यहाँ से जाने के बाद फौरन मैं इसके अलोंग जो है इस वाले सेगमेंट को इस वाली लाइन के अलोंग ले लूंगा। लेने के बाद अब जब मैं लेकर आऊंगा और इसको फीचर्स में लेके जाके इस देखिए पूरा सेगमेंट आराम से मेरे सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल मैं फ्रीली काम कर रहा हूँ, समझ गया। जो बॉटम वाला सेगमेंट था वो आ गया। उसके बाद मैं इस पर आऊंगा, Ctrl+8 दबा के मैं उसको करके एक रेक्टेंगल लूंगा, वहां से रेक्टेंगल सेंटर पॉइंट लेकर और उसका इस तरह से कुछ नेविगेट कराऊंगा। उसके बाद दोबारा फीचर्स भी जाऊंगा, फीचर्स भी जाने के बाद उसको भी एक्सक्लूड कर दूंगा। जब मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा करने के बाद अब मुझे चाहिए कि अंदर एक सेगमेंट चाहिए जो कि उसमें होलो पार्ट हो। अब देखो ये जो पार्ट करूंगा नहीं, मैंने पहले बताया नहीं, तो देखते रहिएगा। यहाँ पे जाऊंगा। अच्छा देखिए मैं आपको पहले बताया था, मैंने आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि इस पार्ट को देखने कई एंगल से हम देख सकते हैं। ये अभी हम यहाँ पे जाएंगे ना, ये एजेस वाली इसकी शार्प एजेस जो होती है, ठीक है, नाम भी आ रहा है शेडेड विद एजेस। आपको विजिबल है ना सब कुछ? ये स्क्रीन बड़ी दिख रही है? जी दिख रही है सामने। सही। तो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए हम इसके ऊपर आएंगे। आने के बाद जो है अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, Ctrl+8 दबाऊंगा। इससे पहले जो है ना मैं व्यूज बता रहा था आपको। हाँ अब मैं इस पे जाऊंगा ना, इसके एज छुप गए। अब मुझे एज का पता नहीं लग रहा है। मैं इसके ऊपर नीचे आऊंगा। देखिए अब ये इसके ऊपर इस तरह से डिफरेंट, अब मुझे इसके अंदर का दिखना है। तो देखिए मेरे को पता लग जाएगा जब मैं इसकी डायमेंशनिंग करूंगा तो इसके पीछे वॉल कौन सी आ रही है। इसी तरीके से ये वायर फ्रेम में आ जाता है। मैं इसके ऊपर आऊंगा, Ctrl+8 करता हूँ और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ मुझे दिखे पीछे है क्या सेगमेंट। अब देखेंगे इसके बाद हमने आने के बाद यहाँ से लेकर डायग्राम में क्या हमारे पास डायग्राम में एक स्लॉट है जो तकरीबन जो है 13 सेंटीमीटर आगे से एक सेगमेंट है जो कि कटा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ से करना है, यहाँ से करना है और यहाँ से करने के बाद इस सेगमेंट को कुछ इस तरह से मैंने इसे मिला दिया। ये मैंने रफली करा है। सही। अब देखिए ये मैंने क्यों करा, ये इस व्यू में लेके आने का मतलब ये था कि पीछे वाली हिडन लाइंस को देख सकूं। लेकिन अगर मुझे नहीं देखी नहीं, मैंने कहा काम हो गया। अब चीज समझानी ये वो ऑब्जर्व करेगा, ये मैंने पहले नहीं बताई है। मैं एक्सक्लूड कट में जाऊंगा। कट में जाने के बाद अब आपको लगेगा अगर मैं इसको कट कर दूं बिलफर्स तो देखें क्या होगा, वो पूरा उस सेगमेंट ही कट कर देगा उसका। लेकिन हमें तो रिक्वायर्ड है ये चीज, ऐसे ही हमें ये वॉल्स रिक्वायर्ड है। बट वी नो कि इस इतना से जो वॉल की थिकनेस है पूरी 13 है, 13 तो अगर हम इसको और आए और हम इसको देखें कि ये यहाँ से ये वॉल कितनी, ये हमारे पास तकरीबन 0 पॉइंट, क्योंकि मैं अभी इंच में हूँ, मैंने कोई सेट नहीं करा, कोई डायमेंशन सेट नहीं करी, इसीलिए मैं इसी हिसाब से उसको वहां पे देख लूंगा। 0.46 इंच का सेगमेंट हमारे पास यहाँ मौजूद है। अब देखिए मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पर आता हूँ, आने के बाद एक वैल्यू चेंज कर दूंगा। मैं बोलूंगा आप लीजिए, आप ले लीजिए यहाँ से, सही है, ऑफसेट। वो बोलेगा ऑफसेट कितना, मैं बोलूंगा 0.46। याद रखिएगा ऑफसेट का मतलब क्या होता है। ऑफसेट का मतलब होता है, सही है, अभी देखें क्या हो रहा है। ये स्केच शुरू होना था यहाँ से, कटिंग होना शुरू होनी थी यहाँ से, लेकिन ये ऑफसेट ले रहा है। मतलब आपको, आप में किसी को बात समझ आ रही है कि यहाँ से स्केच ओरिजिनेट होना था, यानी कटिंग स्टार्ट यहाँ से होनी थी थ्रू ऑल, यहाँ करें या यहाँ करेंगे, यहाँ करूंगा तो ऑब्वियसली उसकी रीडिंग चीजें ऐड हो रही है। लेकिन जो इसकी ये वाली व्यू है वो बीच में गैप आ रहा है, आप देखें उस साइड यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही। वो बेसिकली ऑफसेट की वैल्यू जो मैंने इनसाइड कर दी है। मैं बोलूंगा ना ऑफसेट यहाँ से आ रहा है, बोलूंगा कि यही चीज इस वाले स्केच के पीछे ले जाओ, वहां से ऑफसेट देखिए वहां ले गया। अब देखिए अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊँ तो अब आपके सामने ऑफसेट की वैल्यू वाज़े नुमाया दिख रही होगी कि अगर मैं अब इसकी स्केचिंग करता हूँ तो मुझे जो है ये अंदर से सेगमेंट काट देगा। तो आपको समझ आया कि मैं क्या कह रहा था कि वाई सॉलिड वर्क्स कहाँ मौजूद है अभी? जी साहब भाई। देखा आपने ये भी? जी जी बिल्कुल। तो ये जो है ना ये इसका बेनिफिट है। क्या कहते हैं आपको, सुजैन समझ आई ये बात जो मैं आपको बता रहा था अभी? जी उसाम भाई ये तो मेरा बन गया। मेरा ना ये पूरी फिगर मैंने ऐसी ही बनाई है, लेकिन मेरी मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने ये जो होल अंदर वाला है ना, इनर वाला, तो ये मैंने पहले नहीं बनाया था, ये मिस्टेक हो गई थी मेरी।
अब उसमें मसला आ रहा है बस, ये नहीं पूरी नहीं, फिगर जो ऐसी। आप लोगों ने ड्राइंग्स अपलोड करी हैं उनमें है तो मसला, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करा। मुझे बस ये चीज दिखनी है कि ट्राई तो करा आप लोगों ने। प्रॉब्लम है अच्छी खासी है। ये बनाई आप लोगों ने, कहा कि आपने बनाई डायग्राम? नहीं साहब भाई, ये मुझसे नहीं बनी। क्यों, इसमें क्या मसला आ रहा था? इसमें यही मसला आ रहा है, इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। इसमें एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना के स्टार्ट तो कर दूंगा मैं, पर ये कि उसके बाद मतलब कि एक्सट्रूड कहाँ पे करना है, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। सही है। सुजैन आपने कर लिया ये? जी मैंने ये कर लिया, बस ना ये जो होल में आ रहा है वो जो मैंने आपको दिखाया वन मोर काउंटर लिखा हुआ आ रहा है, तो उसकी ये किस सॉल्यूशन तरह से कैसे बनाया, है? ये किस तरह से बनाया आपने? ये जो इसकी 12 ये स्टील, क्या चीज? ये किस तरह से बनाई आपने? ब्रिक पिलाती है, ये ब्रिक फिगर पिलाती है, ब्रिक किस तरह? जी। ये पूरी फिगर का पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये जो हमारे पास सेंटर के अंदर, अगर आपको दिख रहा मेरा माउस यहाँ, जो ये लिखा है ना ये एल 1 शेप 2, कुछ ये बना 1 है। 2 की रिप कहलाती है। जी जी मैं ये समझ, रिप आपने बना नहीं ली थी नहीं इजीली? ये नहीं, इसकी बारी नहीं आई अभी, इससे अच्छा अच्छा। पहली वाली प्रॉब्लम थी, और वो और वहीं पे ये प्रॉब्लम है। ये ट्राई नहीं करी? इस पे नहीं आई, इस पे नहीं आई अभी। ये भी मतलब कि आपको मसला कर रहा था? नहीं अभी इसको ट्राई नहीं किया। कब करेंगी, ईद के बाद, बकरा ईद के बाद? नहीं बस इंशाल्लाह अब कर लूंगी। हाँ। इसके अलावा फिजा, आपने देखा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? मैं आपका जो है ना फाइल देख लेता हूँ। मैंने कुछ 2 फाइल्स देख ली थी, कुछ फाइल्स नहीं देखी थी जिसमें शायद आपका भी था। ये आपने चारों बना लिए थे? नहीं सामा भाई, मैंने 3 ही बनाई थी। 2 वीक्स पहले मैंने अपलोड भी कर दी थी, बनाई भी थी, यूट्यूब से भी वीडियो काफी सारी देखी थी, तो उससे मुझे बहुत समझ में आ गया था। तो फोर्थ वाली में प्रॉब्लम थी, फोर्थ वाली भी मैं स्टार्ट करूंगी। फोर्थ वाला मसला करेगा? अच्छा, चलिए 3 ठीक है। मैंने वो बना मेरे पास फाइल तो मौजूद है, ली मैं हैं। इसको देख लूँगा। 2 मिनट हो गए। ये पहला पार्ट है आपका। देखिए, इसको यहाँ से भी ना यूं व्यू कर सकते हैं आप लोग, अगर पार्ट को भी ना यहाँ से कंटेंट में जाके इसकी वैल्यूज को, ताकि आसानी हो जाए। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद ये दूसरी डायग्राम में, ये तीसरी है। ये इसका वो नहीं बनाया रिब आपने? देखें सुजैन, मैं आपसे इसकी बात पूछ रहा था, जो ये अभी जो डायग्राम सामने आएंगे ना, मैं ही कह रहा था कि ये जो स्लॉट तो आप आसानी से बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बनाना है और आपने सोचा कि जो है ना, आ, आपने ये कहा कि ये वाला सेगमेंट जो है, ये वाला सेगमेंट जो है, आपने बिल्कुल उसी तरीके से एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल से कर्व डाल दिया, कर्व से सेंटर निकाल के एक रेडियस, दूसरा रेडियस, उसको ऊपर की तरफ कर दिया, इसकी कोई ना कोई हाइट दे दी। सेम सिनेरियो आपने यहाँ से करा, मतलब पीछे से लेके स्केचिंग कर दी, रेडियस डाल दिया, उसको एक्सक्लूड कर दिया। जो भी था, जो भी आप मेथोडोलॉजी यूज करोगे, उससे आप यहाँ तक पहुंच जाओगी। आपके ऊपर है कि डिजाइनर सोचता क्या है। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, मैं यहाँ से इसको पकड़ूँ, और यहाँ से पकड़ने के बाद जो है, पहले एक सर्कल बनाऊँ, उस एक सर्कल ये वाला बनाऊँ, एक सर्कल ये वाला बनाऊँ, सही है, उसको एक्सक्लूड कर दूँ, फिर यहाँ से ये स्केच लूँ। जो भी मेरी स्ट्रेटेजी होगी उसके अकॉर्डिंगली इसको मैं बना दूंगा। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे आई होगी ना आप लोगों को, जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी होगी, वो ये करी होगी कि जो ये रिब सेगमेंट होते हैं ना, ये बनते नहीं इतनी आसानी से। अब रिप सेगमेंट समझाने के लिए, ये मैंने पहले बताई थी आपको रिप्स की बात। ये रिप्स वगैरह हमने पहले पढ़े थे क्या? नहीं साहब भाई, ये पहले नहीं पढ़ा था। अच्छा देखो, अब ये चीज भी देख लो। इसी के जरिए जरिए जो है ना, मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये चीज याद रखिएगा जैसे आप जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है कि अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहले प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम है क्या। मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि यहाँ से चले और यहाँ पे ज्वाइन करे, यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करे और फिर यूं जाए यहाँ तक, और ये स्केच इस तरह का हो जाए। मैं करके दिखा देता हूँ। मैं एक रैंडम स्केच लेता हूँ, स्केच में आता हूँ। देखिए, अभी तो आप स्केच कर रहे हैं 2D वाला, मैं 3D लेता हूँ। ये 3D स्केच भी कुछ होता है।
आगे चल के बताऊंगा क्या होता है ये। आपने इस पे क्लिक करा, आपने यहाँ से लिया, ये है यहाँ पे क्लिक करा। अभी देखें ये 2D स्केच नहीं है, ये 3D स्केचिंग है। अभी बना तो जो रहे हैं वो बन जाएगा, लेकिन ये मैं बनाना चाह रहा था बिल्कुल इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। तो 3D स्केचिंग मुझे आती थी, मैंने बना लिया और मुझे पता लग गया कि 3D स्केचिंग बन गई। मैं फीचर में जाऊंगा, जाने के बाद इस वाले सेगमेंट पे क्लिक करके इसको 3D करके मैं उसको कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना कोई प्लान नहीं है, मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल कोई रेफरेंस नहीं है इसके पास कि जो जिसके अकॉर्डिंगली ये काम कर सके। तो हम करते क्या है ऐसी सूरतों के अंदर जहाँ हमारे पास ये इशू आ रहा होता है, उसको ओवरकम करने का हल ये है कि आप एक प्लेन ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम जब मैं जाऊंगा ज्योमेट्री के अंदर, वो इस फीचर्स के अंदर जाके इस पर क्लिक करूंगा, प्लान पे क्लिक करूंगा। अब मैं बोलूंगा देखिए मेरी मर्जी है, मैं बोलूंगा ना मुझे इसके अलाउंग दे दो, देखिए बिल्कुल उसी के अलाउंग 10 mm के फासले पे एक प्लेन दे देगा। मैं बोलूंगा मुझे इस पर नहीं चाहिए जनाब, मुझे इस पर चाहिए, मुझे उसके अलाउंग। अच्छा देखिए दोनों सिलेक्ट होगा, या दोनों सिलेक्ट होने के बाद दोनों का उसने क्या करा, एज के ऊपर मुझे प्लेन दे दिया। ये भी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये प्रैक्टिस करके आएगी चीजें। अब मुझे इसके अलाउंग लेनी है, देखिए इसने इसके अलाउंग, मैंने इसको बोला कि भाई आप कम से कम जो है ना क्या लेंथ है इसकी, ये कम से कम आपकी है, सॉरी ये इसकी थिकनेस है, यहाँ से देख सकते हैं 100 है ना, 50 भी ले लेते हैं इसको। हम प्लान पे गए, ज्योमेट्री पे गए, यहाँ पे गए 50 इसकी वैल्यू सेट कराई। कराने के बाद अब देखिए ये आगे जा रहा है, यहीं से क्लिक करूंगा मैं इसके ऊपर, फ्लिप फ्लिप का मतलब होता है बैक साइड आ जाओ। बैक साइड आ गया, देखिए बिल्कुल अब मीडियम फॉर्मेट के अंदर ही इसको ओके कर दिया, ये ओके हो गया। अब अगर हम देखना चाहें तो बीच में हमारे पास एक प्लेन और था जिसकी मतलब जहाँ पे हमने लिया है, इसका मतलब ये कि मैंने ये काम एक्स्ट्रा करा है। ये चाहिए था कि मैं तहकीक करता कि यहाँ प्लान मौजूद है या नहीं, अगर प्लान था मौजूद तो जरूरत नहीं थी लेने की। ठीक है, हम राइट प्लेन पे लेते हुए भी कंट्रोल Z करते हैं और इसको ऑन करते हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सही है, अब देखिए यहाँ पे आपने शायद ना स्केचिंग ऑफ की हुई है, सॉरी ग्रिड्स ऑफ से। अच्छा देखें, अब देखें यहाँ पे मैं देखूँ इसको टॉप से, अगर मैं इसको व्यू करूँ तो उसकी डायमेंशन इस तरफ जा रही है। अब मेरे पास क्या हल है इसका, मैं यहाँ पे देखो ब्लाइंड के अंदर बॉटम पर है मिड प्लेन, मतलब बोथ साइड ले लो। वो बोथ साइड 10 mm मिलेगा, यानी 5 इस साइड 5 इस साइड, और इट सेल्फ मर्ज भी क्लिक कर, मर्ज पे क्लिक कर दूंगा ना तो इट सेल्फ क्या करेगा, बॉटम से भी ये वाले कॉर्नर से भी और ये वाले कॉर्नर से भी इसको मर्ज कर देगा। ठीक है, और ये कुछ इसका हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास क्या एरर आ रहा है। ओके ओके, अब देखिए मैं अभी ये चीज समझाता हूँ क्या होता क्या है। अगर मैं इसको अनमर्ज करता हूँ, ओके करता हूँ, बन जाएगा, सही है। लेकिन मर्ज करने के ऊपर एरर आ क्यों रहा है, एरर आ इसलिए रहा है कि ये चीज सेगमेंट इससे टच ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखें इसको टच किस तरह से करेंगे, यानी ये मेरे स्केच का प्रॉब्लम था। मैं स्केच में आऊंगा, कंट्रोल 8 दबाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको ये वाला सेगमेंट लिया। सही, आप देखें ये वाला सेगमेंट जो है ना ये कर्व है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, ये एक कर्व है। अब इस कर्व को टैकल करने के लिए मैं पहले इसका एंटाइटिस ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने उसका एंटाइटिस लिया, उसने एक लाइन दे दी। इसी तरीके से इसका एंटाइटिस ले लेता हूँ, एक और लाइन आ गई, कंट्रोल 8 दबा के उन लाइंस को मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली को, ये जो चीजें कर रहा हूँ आप लोगों को कर करके आएंगी कि प्रॉब्लम्स को किस तरह टैकल करना है। अब जब बाहर आएंगे तो हमारे को वो पार्ट मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना ओके, सो नेक्स्ट इज ये बन गया, कंट्रोल ओ। मुझे तहा आपसे बना रही है ये पार्ट। नहीं साहब भाई, मुझसे फर्स्ट वाला बना था, उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला। अभी इंशाल्लाह बैठूंगा तो फिर सब बनाऊंगा। मतलब एतिकाफ में बैठे हुए आप भी ना, जी जी। अच्छी बात है। ठीक हो गया, देखो ऐसा मुश्किल है नहीं, वैसे अगर तुम लेके बैठोगे तो आसानी से बना लोगे। क्या कहते हैं, फिजा आपने इसको ऑब्जर्व किया था?
इस चीज को देखा था आपने, जो चीज कहलाती है कि सेगमेंट क्या कहलाते हैं, मतलब ये जो होल होते हैं ना हमारे पास, ये बोर कहलाते हैं, काउंटर बोर और बोर, शेपर, बहुत सारे नाम है इसके। अगर हम देखें ना, काउंटर बोर, देखें इस तरह के स्लॉट्स होते हैं ये। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें ना, कुछ इस तरह के होते हैं, सिंक कहते हैं इनको, इनको बोर कहते हैं बाकायदा। अब ये जो है ना, जब भी कभी कोई ड्राइंग आपको दी जाएगी ना, उसमें बता दिया जाएगा कि जैसे आपने थ्रू ऑल कर दिया, अब ये काउंटर बोर्ड था, अगर ये काउंटर बोर्ड था तो इसका मतलब इसकी डायमेंशनिंग अलग तरीके से होती है। सही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया, आने के बाद जो है मैं यहाँ पे आया, आने के बाद मैंने टूल पे क्लिक करा, टूल पे क्लिक करने के बाद ठीक है, इधर ऑब्जर्व कर लो मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अंदर इसमें बोर्ड डालूंगा एक ना, इसका डाया कितना है, इसका डाया है हमारे पास 15 mm। ये जितनी भी लाइब्रेरीज होती है ना सॉलिड वर्क्स के अंदर, कुछ नट्स बोल्ट्स वॉशर गियर्स, इनकी लाइब्रेरी मौजूद है, रीजन्स के हिसाब से मौजूद है। मैं ऐड इन नाउ पे क्लिक करूंगा, देखें एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद फौरन जो है मैं इसको ऊपर करके दिखाऊंगा आपको कि जो है ये देखें सारे जहानों की जो है ना इसके अंदर मौजूद है। थोड़ा सा इसको मुआयना कर लेते हैं। ये इंडियंस के भी हैं, हम ISO पे काम करते हैं। अब देख लें आप, बेरिंग्स हैं, जितने भी गाड़ी हमारी जो फॉर्मूला कार है उसमें बेरिंग्स वगैरह जो यूज हुए हैं तो हमने यहीं से उठाए हुए। इस तरीके से जितने भी बोल्ट्स, अब सैकड़ों नाम है, इटसेल्फ जाओगे ना अंदर, अलग अलग इसकी ग्रेड बी ग्रेड सी कहलाते हैं। तो इतना उसमें नहीं पढ़ना है कि क्या है क्या नहीं है, बस ऊपर से देखो कि जो है ना आपने करना है। अभी फॉर एग्जांपल लेगा ये आपने जो आई स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, IC चैनल L, सही है, ये स्क्वायर ट्यूब कहलाते हैं। अगर आप लोगों का FIP है कुछ इस तरह, अगर इसमें चीज बनानी है तो यहाँ से वो स्ट्रक्चर्ड मेंबर्स आप बनाएंगे। आपने सोलर पैनल का FIP ले लिया, आपको टेबल बनानी है, आपको क्या जॉइंट फॉर्म बनानी है और उसमें पूरी पाइप जो है आपका आसानी से जो है कन्वर्ट हो जाएगा उसी मेंबर के अंदर, ठीक है। सो अब हम इसके अंदर जाएंगे और बोल्ट पे जाते हैं, स्क्रू पे जाते हैं और ये वाला सेगमेंट लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ लाके ड्रॉप करूंगा, ओके ठीक है। आपको दिख रहा है मेरा अभी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, यस दिख रही है। देखो क्या कहते हैं सुजैन, ये चीज मैंने पहले बताई नहीं आप लोगों को। मैं खुद ही, इसका AI सिस्टम काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली डाया सिलेक्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ कर रहा है। और इसको मैं इसे यस भी कर दूंगा ना तो ऑटोमेटिकली देखिए इसने क्या करा इसी पार्ट के अंदर। अभी मैं जाके जो है ना पार्ट इसके प्लेन्स ऑफ करा दूंगा। देखिए क्या करा इसने, जो डाया करा उसमें खुद ही नेट उठा दिया। अब इसको पता है मतलब जो इसका AI काम कर रहा है पूरा, उसने जज करा कि भाई यहाँ जो बोर है और जो मैंने सिलेक्ट करा है उसको 4 मुंह का पेज कर सो प्रॉपर तरीके से उसके सेगमेंट्स चाहिए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से जो है ना बोल्ड इसके अंदर हम एक और इंसर्ट करा दें। हम आते हैं और ISO के अंदर नेट पे आते हैं, हेक्सा करते हैं और लॉकिंग नेट लेके यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, हम लेकर आए, यस कराया, साइज में बड़ा आ गया तो क्या देख लेते हैं उसको। देखें ऑटोमेटिकली कोसेंट्रिक, अगर मैं चाहूँ तो पलट के भी लगा सकता हूँ। एंड देन ओके कर दिया मैंने यहीं से। अब देखें इसका डाया और इसके डाया का फर्क आ रहा है। अब वो कैसे करेंगे, वो करना भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं। आपने इसका डाया था हमारे पास तकरीबन 15, इसका मतलब है कि अब आप देखिए पूरा बना बनाया पार्ट आपको मिला है इसकी लाइब्रेरी से जाके। ठीक है, अब मैं जाऊँगा इसके ऊपर क्लिक करूंगा, करने के बाद इसके अंदर जाऊँगा और वहां से जाने के बाद जो है ना जो इसका स्केच बना हुआ है ये वाली वैल्यू जो है ना इसको 15 कर दूंगा। 15 करने के बाद जब मैं बाहर आऊंगा तो मेरे सामने ये चीज आ चुकी होगी। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, अगर मैं उसी वक्त ही इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, मतलब मैं इसको फिल वक्त जो है यहीं से हाइड कर दिया मैंने, ये हाइड हो गया। पार्ट पे आया, पार्ट पे आने के बाद दोबारा से यहाँ इंसर्ट कराया, यू ट्राइंग टू मेक अ ड्राई, यस। ठीक है, अब यहीं से जो है इसकी वैल्यूज भी जो है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मटेरियल होल्ड, यहाँ पे एक आती थी चीज जिसमें इसका डाया बीटा चेंज होता था। खैर इसको फिर इस अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फिर ये यहाँ से नहीं हो रहा इसका मतलब ये है कि जो है ना ये
इसके एज पे लेके जाओ, बिठाओ और इसको वहीं से जाके जो उसकी वैल्यू है ना वो चेंज करो। जो अंदर से जो वैल्यू है ना इसकी, ये जो कर्व ये वाली वैल्यू, इसको चेंज करो ऑटोमेटिकली ये जो थिकनेस है ना डिफाइन होती है कि 15 का बोल्ड है, 10 का बोल्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सुखाड़ देगा और छोटा कर देगा। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, हम इसके अंदर जो है ना कुछ और इंटर करवाते हैं। हम दोबारा लाइब्रेरी में जाते हैं, जाने के बाद आईएसओ के अंदर आते हैं। आईएसओ में आने के बाद अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये ओ रिंग्स वगैरह तो ताहा के काम की है, इसको तुम समझ लो सही से। ताहा पूरा इंजन का जो तुम अभी बनाओगे ना मैकेनिज्म, पूरा यहाँ से उठा लेना। ये कहलाता है गाड़ी का स्टीयरिंग, रैक एंड पिनियन, अगर गाड़ी के स्टीयरिंग समझ आता है ना। इसी तरीके से पावर ट्रांसमिशन पूरी चेन का मैकेनिज्म, स्प्रॉकेट जो होता है ना हमारे पास चेन के, बने बनाए उठा लो यहाँ से। ये तो फिर भी एक हो गया। मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा जहाँ से आप बनी बनाई चीज़ें उठा सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपकी फील्ड कौन सी है। केमिकल वाले हैं ना, तो केमिकल के लिए पूरी फर्म होती है। मेरे पास पूरी फर्म्स जो है ना सेव हैं। अगर कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट मिल गया आपको, क्लाइंट ने बोला कि मुझे कुछ फाइल दिखाओ पोर्टफोलियो अपना, तो मुझसे लेके दे देना। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल काम है और अच्छे पैसे मिलते हैं, इतने अच्छे मिलते हैं कि आपको अपवर्क भी खोलना नहीं पड़ता। तो ये है। इसी तरीके से मैं और क्या चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको, वॉशर, प्लेन वॉशर। ठीक है, प्लेन वॉशर में आपने ये लेकर आना है और कर आना है। अच्छा ठीक है, हम इसे बोर्ड लगा दिया है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नीचे इसका डाया और ऊपर इसका डाया कुछ और हो जाएगा। क्या हो गया? ये हाँ, आ गया। ओके, तो वॉशर यहाँ पे इसका, लेकिन स्टिल इसका डाया अभी वो नहीं है जो हमें चाहिए। लेकिन ये बैठ गया, अब इसका डाया वही होगा जो हमें चाहिए, अगर आप ऑब्जर्व कर लें इसको। तो ये इस तरह से जो है ना आप इसके पूरे सेगमेंट्स हैं जो बना सकते हैं। और हम इसको जो है ना, ये तो खैर भी हम प्रीवियस चीज़ें ही देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ जो मॉडलिंग वगैरह की टेक्निक्स हैं। तो इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट बनेगा। किस तरह स्टार्ट करेंगे सुजैन इसको बनाना? सुजैन आप, हेलो? जी मैं कह रहा हूँ ये पार्ट किस तरह से बनाना स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले ये फ्रंट वाला बनाएंगे, ये जो यू शेप है, सही है। राइट? ठीक है, और उसके बाद ये एंड वाला जो सर्कुलर पार्ट है, सिलेंडर टाइप, सही है। और कंबाइन हो जाएगा ये दोनों। और फिर लास्ट वाले ये जो दो हैं, ये हमारी जैसे फर्स्ट फिगर बनी थी उसी टाइप से बन जाएगा। अच्छा, पता है एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली जो है ना इसकी इस डायग्राम की ना स्पेसिफिकली एक और पिक्चर रिक्वायर्ड है हमारे को। वो पिक्चर कौन सी होगी? टॉप व्यू। क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर जो हमारे पास जो इसका पॉकेट है ना वो दिख नहीं रही, विजिबल नहीं है कि वहां पे क्या जो आया, जो ये स्लॉट दिया हुआ है ये कहाँ तक है, ये कुछ फासले पर है, थ्रू ऑल है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ स्लॉट दिया हुआ है। तो जिस तरीके से ये डायग्राम थी, जो कि मैंने कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट दिया था गूगल से उठा के, तो ऑब्जेक्ट ये था कि यहाँ इसकी हमेशा पिक्चर दी जाएगी। वैसे आपको आइडिया है ना वैसे तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का जो पढ़ाया होगा शायद, फर्स्ट एंगल याद है? जी जी याद है। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के थ्रू ही हमेशा जो है ना क्लाइंट को और किसी और को भी ड्राइंग सबमिट की जाती है। बस ये हमेशा याद रखना कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल से होते जाते हैं, क्योंकि ये अगर भूल जाओगे ना, ये बहुत ज़्यादा लोग आपको बोलेंगे कि यार आपको फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल नहीं पता। इस पर के हो सकता है इंसान के दिमाग में नहीं रहती कभी कभी बातें। तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर लेना कि फर्स्ट एंगल्स क्या होते हैं और थर्ड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको
अभी अगर बनाते हैं तो बेनिफिट नहीं, मैं ये चाहूँगा कि आप इसको खुद देना है, बहुत ईजी है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। यू शेप लीजिएगा और तकरीबन उसको एक्सक्लूड करने के बाद जो इसका मिड पॉइंट होगा वहां से लेके जाइएगा लेंथ के अंदर। उसकी लेंथ कम से कम जो है आप 75 रहिएगा, 75 पर, और 75 जहाँ रेडियस आ रहा होगा वहीं पे दो इसके कर्व आ जाएंगे। पहला आ जाएगा इसका 22.5 का, और दूसरा जो है उसका इन्होंने डाया दिया होगा कहीं ना कहीं इसका, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 35। इसको उठाना है, खुद 10 है, इसका मतलब 45, 5 नीचे होगा, लमसम 50 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे 35 लेने के बाद वो उसकी ज्योमेट्री यहाँ दी हुई है, 5 का वहां पे भी स्लॉट है। सही है, तो ये जो है ना थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा ना असेंबली ड्राइंग्स के ऊपर आते हैं। तो असेंबली ड्राइंग्स जो है हमारे पास, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है असेंबली को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक बार और उसका थोड़ा सा आपको दे दूँ कि क्या क्या होता है। और देखिए फॉर एग्जांपल आप अभी जो है ना प्रॉपर तरीके से सीख नहीं पाए, कुछ मसले मसाइल की वजह से कुछ भी आपका साथ इशू हो सकता है कि भाई रमज़ान थे या XYZ इशू थे, तो आप ये करिए कि जो है ना ये जो है इसको अपने पास लिख लीजिए। कैड कैम ट्यूटोरियल्स पहला चैनल है, हाँ कैड कैम ट्यूटोरियल्स, ठीक है, पहला चैनल ये हो गया। आपने इसमें जाना है और जाने के बाद ये जो साहब है ये मतलब मुतमईन तरीके से काम करते हैं, सही है, और डिटेल के अंदर जो है ना बहुत अच्छी ऑर्गेनिक ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं। सही है, कहा जो आपको इंजन की बात में कर रहा था, देखिए यहाँ पे 23 वीडियोस हैं पूरी ट्यूटोरियल्स के अंदर, लमसम मिला के तकरीबन ये बनती है 5, 5.5, 6 घंटे की वीडियो, प्रॉपर इंजन बन जाएगा। आपने अगर एक मरतबा ये बना ली ना मेरी क्लास के बाद, मैंने पहले ही बोला था कि रमजानों में बना लो, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको गाड़ी बनाना सीखनी है, इनके साथ बैठिए, लग के बैठ जाइए, 1-1 मिनट की वीडियोस हैं, आप पूरी पूरी गाड़ियाँ और पूरा पूरा सेगमेंट आप इनके साथ बना सकते हैं। लेकिन वही बात है, क्योंकि बेसिक्स तो यहाँ सीख लिया आपने, अब आपके काम आएगी। लाजमी नहीं है कि आपने जो है ना कि कुछ ऐसा ही बनाना जो पहले नहीं बना हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले बनाया था, अभी तक उसकी ट्यूटोरियल्स दिख रहे होंगे, उसको हम बोलते थे, आई थिंक क्या नाम याद नहीं आ रहा, ट्रेन सॉलिड वर्क्स। वो मैंने तकरीबन जब मैं सेकंड ईयर में था या थर्ड ईयर में था, नहीं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की बात है, ये रहा। ठीक है, ये पूरा मैंने बनाया था व्हील लोडर उस टाइम पे। अब ये एक एक चीज इसने बनाना सिखाई थी, मैंने कहीं से ऑटोकैड सीखा नहीं था, सॉलिड वर्क्स कहीं से भी सीखा नहीं था। बस क्या कर रहा था मैंने 3 दिन बैठकर, किसी को भी मतलब एंट्री होना नहीं दी, सब कुछ जो है ना बंद कर कर आया कि ये 3 दिन लग के बैठा और मैंने ये पूरी बना ली। तो जब जब मैंने खुद से बैठ कर सीट बनाई, इसका हैंडल बनाया, इसका डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए, लोडर बनाया, हिंज बनाया, तो मेरी इंजीनियरिंग में नॉलेज भी स्ट्रांग हो गई, मुझे नाम लिखना भी आ गया, मुझे ग्रुप डालना भी आ गया, मुझे बोर्ड लगाना भी आ गया। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसके साथ जो जर्नी थी ना मेरी, उसने मुझे इतना काबिल कर दिया कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी उसके बाद। फिर उसके बाद दिमाग जब चलता था मेरा, मैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स बनाता था बैठ के, मुख्तलिफ चीज़ें बनाता था। देखिए अभी देखा आपने बोर्ड लगा रही है, बोर्ड वही लगा रहे हैं जिस तरीके से अभी हम बता रहे थे आपको। कोई सी भी चीज़ पकड़ी है और आसानी से, अब देखिए पूरा क्वाड कॉप्टर है। हमारे IM डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर वासिफ जो है सुजैन आपको असाइनमेंट देंगे, इसके अंदर ना कुछ यूनिक से बनाना पड़ेगा। वो भी जो है ना लोग यहाँ से बनाते हैं, कोई पैराशूट लगाता है इसके ऊपर, कोई कुछ बनाता है। आप पूरा यहाँ तक जाइए, इसके बाद देखेंगे पूरी एनिमेशन दिखा रहा है आपको इसके एंड के अंदर। तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के साथ जाके पेड कोर्स सीखने की, पूरा लमसम वीडियोस वगैरह आपको यहीं से ही मिल जाएगी। तो ये है जिसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो एक चैनल और है, ये मैं एडिशन बता रहा हूँ, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं जो है ना बताता हूँ पहले। एनीमेकर, ठीक है, एनीमेकर ट्यूटोरियल्स हमारे पास जो हैं, नहीं एनीमेकर तो हम सॉफ्टवेयर है, एनीमेंटोर है शायद इसका नाम था, या देखें ये चैनल को भी ना जरा फॉलो कर लें, अपने पास लिख लें ये चीज़ें अपने पास। मतलब मैं ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ना जाओ, मतलब अगर छुट्टी कर सकते हो कर सकते हो जो भी है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर डेली बैठो, यूट्यूब के ऊपर पूरे पूरे लेक्चर्स हैं, पूरे पूरे भरा पड़ा सब कुछ।
सही है। अब देखो इसमें है क्या, इसके अंदर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास भी ना माया है, हाँ पूरा ही चला गया सॉलिड वर्क्स, ठीक है। मेरे पास देखो माया है अपने पास, मैं ये माया यूज करता हूँ, क्यों, जब आपके पास इसका काम आएगा ना सॉलिड वर्क्स का, तो उसके अंदर आपसे ये डिमांड की जाएगी कि भाई जो है ना वो पार्ट बना दिया तो मुझे जो है ना एक, जैसे चेहरा बना रहा देखें इंसान का, तो ये बोलेगा कि मुझे जो है ना एक ह्यूमन फेस भी डाल दो बॉटम के ऊपर, क्योंकि 3D प्रिंटिंग करेंगे आप अपने पार्ट को ऑर्गेनिक मॉडलिंग की तरफ लेके जाने के लिए, फिर आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी हट के चीजें सीखने की भी। तो फिर आप यहाँ से आके ये जो है ना ह्यूमन मॉडलिंग सीखी, ऑर्गेनिक मॉडलिंग कहलाती है। अगर आपने ये चीजें सीख ली, ये सीख ली, मतलब जो जर्नी है ना आपकी इंशाल्लाह वो इतनी कोई बेहतरीन हो जाएगी कि आपको ना कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कोई जॉब वगैरह की। मतलब वाकई में अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी मेरी भी अर्निंग हो जाती है, और जो लोग ये काम करते हैं वो अच्छी खासी कर लेते हैं अर्निंग। ये करने के बाद जो है ना, मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने की शॉट सीख लिया, की शॉट ट्यूटोरियल्स बनाने के बाद की शॉट अगर आपने सीख लिया, फिर तो मैं कहता हूँ कि आप बादशाह होगा कैट की दुनिया के, क्योंकि जो चीज आप सीख जाएंगे वो आपको उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं होगा। यही पिक्चर्स होंगी जो NFT बन जाएंगी बाद में, समझ रहे बात को आप उसको लगा के बेचें और जो आपको करना है। इसकी इसी चीज की ब्रांडिंग के लिए आपको जो है ना फोटोग्राफर्स कांटेक्ट करेंगे, आपको जितनी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना पूरी पूरी की पूरी आपसे कांटेक्ट करेगी कि हमें ये बनवाना है, हमें वो बनवाना है। और ये होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि कोई ये आईफोन जो पिक्चर वगैरह होती है ये इसकी खींचते हैं, मतलब इतना इतना कोई अच्छा पिक्सल होता ही नहीं है किसी के पास, ये जो जाके वही इतना कोई हाई लेवल पिक्चर खींचेंगे लोकल इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो यहाँ से चीजें ट्रेन करवाते हैं। तो ये एक अपने दिमाग में माइंड रोड मैप रखेंगे, अगर आपने डिजाइनिंग की फर्म में जाना है तो क्या इसमें चीजें होंगी। अगर आपने इंजीनियरिंग के अंदर जो है इसके आगे लोग जो है ना, खैर अभी हम यही रोक देते हैं कहानी को, मैंने इसके आगे फिर एनसीएस आता है, एनसीएस से फिर और भी चीजें हैं, फाइनल एलिमेंट एनालिसिस। हम कम बैक करते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, और सॉलिड वर्क्स तो हम असेंबली में थे, असेंबली आ गई, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पर आते हैं ऊपर, और उसके बाद जो है मेरे पास एक असेंबली है, मैं वो दिखाना चाह रहा था आपको। कार इंजन, अब एक है इसकी असेंबली, ये शायद ना, अच्छा देखें अभी एक एरर आया था मेरे सामने, फ्यूचर जो वर्जन है वो इसमें ऑन नहीं होता, ये सॉलिडवर्क्स 2000, सॉलिडवर्क्स 2000 हमारे पास 19 है, सही है। अगर इसके अंदर 2020 का कोई पार्ट बना हुआ खोलेंगे तो वो इसके अंदर खोला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा याद से हमेशा, कि जब भी कोई भी क्लाइंट आपको कोई काम दे तो उससे पहले पूछिएगा कि जनाब आपके पास सॉलिडवर्क्स है कौन सा। अगर उसके पास 19 से कम का कोई से भी वर्जन है, अगर आपके पास 19 है तो आराम से हो जाएगा फाइल, वरना फिर आपको जो एक्सटेंशन यूज करनी होंगी उस फाइल को शेयर करने के लिए, वो इसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद एक फोल्डर है, एक कहलाता है, ये लिख लें अपने पास, IGES फॉर्मेट कहलाता है, जो है इंटरनेशनल ग्राम ऐसी कुछ इसका नाम है, सही है। तो वो यूज किया जाता है, इसी तरीके से स्टेप की फाइल यूज की जाती है, इसी तरीके से आपका STL फाइल यूज की जाती है एक्सचेंज करने के लिए। आपको 3D प्रिंटिंग के लिए यूज करना है तो 3D के लिए दो फाइल
यूज की जाती हैं। एक होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की फाइल, जो कि डायरेक्ट AMF कहलाती है। कुछ होती हैं आपके पास 3D फॉर्मेट, जो अच्छा ऐसा होता है कि हम जब 3D मॉडल को प्रिंटर में लेके जाते हैं ना, जो आपके IM डिपार्टमेंट के अंदर हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उनको तो मैं ये बोलूँगा कि भाई आप लोगों ने जो है ना, जो जैसे सुजैन 3rd ईयर में आ गई हैं, आपने तो थोड़ा सा समझने थोड़ा सा ना लेट कर दिया, वरना जाएं और जाने के बाद सीधा अपना ताहा भाई होते हैं हमारे 3D प्रिंटर के अंदर, उनको बोले भाई मुझे जो है ना अपना कोई पार्ट्स प्रिंट करवाना है, और उनको बोले आप मशीन को हाथ भी नहीं लगाइए, मैं खुद करूँगी सारा काम। पूरा पढ़ें, पूरे PDF वगैरह किस तरह से मशीन चलती है, जाके अपना पूरा कोई भी एक चीज़ जो है ना 3D प्रिंट करवा के अपने पास रख लें। अगर एक मतलब आप कर लेंगी ना, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि 3D प्रिंटर काम कैसे करता है। सही है, फ्री के अंदर हो जाएगा काम, दुआ सलाम करनी चाहिए उससे उनसे, तो वो करवा देंगे। तो वरना तो ये बाद में सेकंड ईयर में opportunity अलाउ मिल कर देंगे? जाके बात करिएगा, ताहा भाई होते हैं, उनसे कहिएगा कि जो है ना मैं IM की ग्रेजुएट्स IM के स्टूडेंट्स हूँ, और XYZ जो है ना काम करती हूँ, और इंटरेस्ट है मेरा कैड मॉडलिंग में, मुझे प्रिंट करवाना है। बोलेंगे मॉडल ये वो, तुमको बोल देना कि कुछ थोड़ा सा मटेरियल लगेगा, मैं आपको पैसे दे दूंगी उसकी, तो वो 300-400 रुपये लग जाएंगे मटेरियल के। लेकिन ये कि कोई भी पार्ट, कोई भी जब आपके सामने प्रिंट होगा ना, कि आप यहाँ बनाएंगी, मॉडलिंग करेंगे, कल को वो प्रिंट होगा, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये इंजीनियरिंग, इसके मतलब जो वो होती है ना रूह, वो बेदार हो जाएगी। तो ये है। तो अगर हम इसको देखें तो इस डायग्राम के, इस असेंबली के अंदर हमारे पास जो है ये पूरा ये सेगमेंट अलग है इसका। मैनीफोल्ड देखें, मैनीफोल्ड इसका अलग है। इसी तरीके से ये पाइप्स हैं इसके, सही है, होस कहते हैं उसको इंजन के अंदर। इसी तरीके से जो अभी वो बना रहे हैं ये इसका कवर, एक कवर के अंदर अगर हम देखें, कुछ चीज़ें मैंने पहले बताई शायद आपको। अब मैं यहाँ पे आकर देखें, मैं क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी जा सकता हूँ। अब क्रॉस सेक्शन में क्या है, मैं इसको अगर अंदर मूव करूँगा, देखें मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि अंदर कंपार्टमेंट काम कैसे करेंगे। मैं अंदर घुस गया इस तरीके से। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अब मैं अंदर जो है ना आसानी से सारा का मैकेनिज्म जो है देख सकता हूँ। मैं यहाँ पर आया, अब चूंकि इस पर कलरिंग नहीं हुई भी ना, थोड़ा सा देखें क्रैश करिएगा सॉलिडवर्क्स मेरा। तो ये भी होता है यार, जब आपके पास सॉलिडवर्क्स लाइसेंस का नहीं होता तो वो बड़ी असेंबली पे क्रैश कर जाता है। तो इससे जो है ना, जब आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो, कभी भी बड़ी असेंबली पे काम करें, जो बहुत बहुत बड़ी असेंबली, ये बाज़ाहिर दिख रही है इतनी छोटी असेंबली, ये बहुत बड़ी असेंबली, एक एक बोल्ट, एक नट है इसके अंदर। तो ऐसी सूरतों के अंदर क्या करना होता है, आपको फाइल को सेव करना होता है, हर वक्त सेव करना होता है, ताकि ये प्रॉब्लम अगर आ जाए तो फाइल बच जाए आपकी। ठीक है, ओके भाई, डन। ठीक है, तो अभी जो है ना जो चीज़ जो मेरे माइंड के अंदर है, जो दो दो बातें थी जो रह गई थी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसको ऑफ करते हैं, न्यू पे आएंगे, पार्ट पे आएंगे। पार्ट पे आने के बाद जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बात बताई थी कि जो है ना मैं टॉप पर आता हूँ, टॉप पे आने के बाद जो मैंने सेगमेंट लिया, सेगमेंट से रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल को अपना आ, ये बनाने के बाद जो है हमने फिर इसका ये वाला व्यू लिया, और लेने के बाद जो है ना बल्कि यहाँ से जाने के बाद इसको ऊपर उठा दिया, यहाँ पे इसको ड्राफ्ट का एंगल दे दिया। अच्छा देखिए अभी इस तरफ हो गया, और फिर इस तरफ कर देंगे तो ये कप की सेगमेंट आसानी से बन जाएगी। तो हमारे लिए तो बताया मैंने आपको कि ये चूँकि हम सॉलिडवर्क्स के यूज़र हैं, हमारे लिए मसले वाली चीज़ ही नहीं है ये, इसको हैंडल करना। यहाँ पर आएंगे, इसको बोलेंगे शेल दे दो, शेल दे देगा आसानी से, पूरी बाकी टाइप की सेगमेंट बन गया। ठीक है, अब मैंने इसको बना दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं, एक और इसी फाइल को सेव कर लूँ अपने पास, और शिव भाई की फाइल है, ठीक है यहीं पे बनाते हैं। सही है, यहाँ पे हमने पार्ट 1 के नाम से फाइल सेव करी, एक और फाइल ली, उसको बनाया टॉप
प्लेन लिया, रेक्टेंगल बनाया, अब ये देखें वो जो सेगमेंट है उसका वो हमने बड़ा बना लिया पहले। ये पार्ट 1 के अंदर इसकी वैल्यू है ये वाली, वो कितनी आ रही है 6.5। ये कोशिश करें शुरू में जो काम करें ना वो डायमेंशन में थोड़ा सा बच बच के काम करें, मतलब डायमेंशन ना ही यूज करें ताकि आपको यूज करना आ जाए। जब डायमेंशन के साथ होगा तो टाइम लगेगा और आपको लगेगा कि मैं छोटा सा पार्ट बनाने बैठा था, मुझे हो गए 3 घंटे और बना कुछ भी नहीं। वो इसीलिए होगा क्योंकि डायमेंशन डालनी पड़ रही है, बार बार डायमेंशन डालनी पड़ रही है, एक चीज़ को बताना पड़ रहा है, तो वो भी जो है ना आपको प्रॉब्लम करता है। हमें यहाँ से आया, आने के बाद मैंने इसकी वैल्यू 6.5 सेट करी और आने के बाद फीचर्स में आने के बाद इसी सेगमेंट को हमने ऊपर करके बना लिया, इसको सेव कर लिया। ठीक है, असेंबली में आया, असेंबली में आने के बाद देखिए इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पार्ट ऑलरेडी आ रहा है, पार्ट में पार्ट 1 को लेकर है। अब जो कोई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। पार्ट लेकर आने के बाद अभी अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा ना तो ये ऐसी का ऐसी बैठ जाएगा। और देखो मैं करता हूँ, पहले मैंने ड्रॉप करा, ये जाके बैठ गया। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है ना, मैं इसको चाहूंगा कि जनाब मूव नहीं होगा। अब मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से आके फ्लोट पे क्लिक कर दूंगा तो अब मूव होगा। समझ गए बात आप लोग? अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ और फिक्स कर दूँ, फिक्स, दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिक्स करते हैं या तो फ्लोट। देखो इसी जगह पे अभी फिक्स कर दिया, अभी वो फिक्स हट गया, यानी अभी ये मूवेबल, ये फिक्स हो चुका है। और अगर मैं फ्लोट पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये मूवेबल है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को जब इंसर्ट करवाने बैठेंगे तो कि क्या उसका डिटर्मिनेशन आपको रिक्वायर्ड है। मैं पार्ट 1 पर आया। अच्छा देखिए, अब और चीज़ समझ लें, मैं यहाँ पे आने के बाद ना ऑरिजिन ऑन करवा दिया मैंने दोनों। देखिए इस पूरी ड्राइंग का ओरिजिन ये है, जो पार्ट है हमारे पास इसका ओरिजिन, यदि मैं इसको इसके ऊपर लेके जाऊंगा ना ऐसे करके, ये इससे ये वाला ओरिजिन इसका इस वाले ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। सही है, देखो उसमें आके बैठ गया। तो ये भी आपको जो है ना चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं जो चीज़ बताने जा रहा था वो ये है कि अगर मैं पार्ट को लेकर आता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे पार्ट को लिया है, मैं यहाँ से जाके ना ओरिजिन को ऑफ करा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पार्ट को लेकर आ गया। अब देखिए मुझे पार्ट का जो ऊपर का सेगमेंट है ना वो नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको Z पे क्लिक करूँगा। देखिए Z का, अब आपको ये थोड़ा परेशानी होगी कि Z का क्या लोकेशन है, S की क्या ओरिएंटेशन है, Y की क्या ओरिएंटेशन है। मुझे पता था कि Z जो ऊपर से नीचे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से अगर मैं इसको घुमाऊंगा, क्योंकि ये तो सिलेंड्रिकल नज़र नहीं आएगी, ये घुमाने पर चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन वो वैसी की वैसी आ रही है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट में जाता हूँ, पार्ट 2 इंसर्ट कराया मैंने। अब देखिए पार्ट 2 का ये पार्ट में लेकर आया, अब मैं अगर इसको Z में लेके जाऊँगा बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। देखिए इस तरह से हो जाएगा। वाई में लेके जाऊंगा, देखेंगे इस तरह से हो जाएगा। एक्स में लेके जाऊंगा तो बिल्कुल इस तरह से सेगमेंट आ जाएंगे। तो यहीं से ही जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ फ्रंट पे बनाई थी, आपने दूसरा पार्ट बना लिया टॉप व्यू के हिसाब से, तो जगहें चेंज हो गई तो उसको यहाँ से मूव करना है। अगर आप उसको एंगल पे लेके जाना चाहते हैं तो एंगल के ऊपर भी यहाँ से उसकी वैल्यूज को लेके जा सकते हैं। सही है, तो ये है हमेशा 90 रखा जाता है, 90। ठीक है, अब मैंने कर दिया। अच्छा क्या एक चीज़ और भी, मैं अगर इसके ऊपर ये क्लिक है कीप विजिबल, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना अगर, तो अब मैं मल्टीपल ले सकता हूँ। एक हो गया, सही है, देखें एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये जो है ना, ये असेंबली के अंदर बेनिफिट है कि भाई हमने एक सेगमेंट में बहुत सारे पार्ट लेने हैं, तो वो आप बोलेगा आप मर्जी आप यहाँ यूज करते जाएं। इसी तरीके से जब मैं इसको अनफिट करूंगा, दूसरा पार्ट पे आऊंगा, दूसरे पार्ट को बोलूंगा भाई आप भी जो है ना बहुत सारे आ जाओ, तो वो भी इसी तरीके से पार्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। अब जब हम देखेंगे तो वो बहुत सारे हो जाएंगे। सही है, इस तरह से जो है असेंबली का मॉड्यूल यूज किया जाता है। कभी कभी तो कोई ये भी होता है, हमने काम करा वो घूम गया, नजर ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया, परेशान हो गया, घूम घूम कर थक गए कि पार्ट कहाँ चला गया। फाइल काट सकते नहीं है, काम जाया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, F दबाना है, तो जहाँ भी होगा वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका का, इसी तरीके से जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पार्ट क्लिक करा, अब आप चाहते हैं कि मुझे इसकी कॉपी चाहिए, इस पर क्लिक करिए,
इस पे क्लिक करेंगे, पूरा हो जाएगा। आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है बस। कंट्रोल दबा के यहाँ से यहाँ खींचें और यहाँ लाके छोड़ दें, एक और पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आया पार्ट, लेकिन निकल गया ना इसके अंदर से। देखिए ये पार्ट इसके अंदर से निकाल के हमने रख दिया। तो यहाँ से ऐसे भी जो है इस पार्ट की कंट्रोल दबा के शर्त है, बस कंट्रोल दबा के रखें तो पार्ट उसके अंदर से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझा दी मैंने। अच्छा, अब हम ऑब्जर्व करें टॉप व्यू से आगे, ये नहीं मूव होगा क्योंकि सबसे पहले इसको हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था, लेकिन सारे मूव होंगे। क्यों? सारे फ्लोट हो सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, हमेशा कोई ना कोई फिक्स करेंगे तो फिर वहां से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सपोज कर लें कि जो है ना मैंने यहाँ पे रखकर इस वाली पार्ट को फिक्स कर दिया कि भाई यहाँ पे फिक्स कर दो, ये वाला हमारे जो बच्चे हैं इनको फ्लोट कर दो। ठीक है, अब यहाँ से मैं लेके गया, इसको मैंने सी के बराबर में रख दिया। लेकिन याद होगा आपको ये जो पार्ट है ये टिल क्यों हुआ है? टिल इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसको 94 एंगल पे दिखते था, 90 से लेस एंगल ऐसी कुछ था। ठीक है, अच्छा है ये 90 है, अभी सीखने को मिल जाएगा एक चीज़ और। ठीक, हमने ये कर दिया। अभी देखें वो वहां से, अब ये मैं ये वाले प्लेन से इन सबको एक जगह कर दूंगा। ठीक है, ये तो मैंने अपने हिसाब से जो है, जो मुझे लग रहा है कि जब हम काम करते हैं ना 3D के अंदर तो हमें हर एंगल देखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ से कर दिया, अब मैं अगर यहाँ से देखूंगा टॉप से तो तब भी अलग अलग होंगे, तो मैं अपने हिसाब से उसको बिठा दूंगा कि भाई ये जो। लेकिन हमें कोई इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काम एक और जगह से भी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, हमने देख लिया कि इंसर्ट कंपोनेंट किस तरह काम करते हैं। अब आपने मेट पे क्लिक करना है। जब आप मेट पे क्लिक करेंगे ना, तो मेट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि मेट करना है किस किस को है। तो मेट पे आपने इस पे क्लिक करना है अब, और इस पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसको ज्वाइन करना है। क्लिक करेंगे उसको खुद समझ जाएगा कि ज्वाइन करना है। ओके, आपने इसको ओके कर देना है। इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ज्वाइन करना है, आपने इसको ओके कर देना है। इस पे क्लिक करना है आपने, इस पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो लाइन इससे जाके ज्वाइन हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाला सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है। सही है, अब देखते हैं ऑटोमेटिकली ये सब ज्वाइन हो चुके हैं। अच्छा देखिए ये पंगे कर रहा है, क्यों पंगे कर रहा है बताता हूँ आगे। जब हम मेट पे आएंगे ना, मेट पे आने के बाद देखिए बताएगा पहला मेट ये लगा हुआ है, दूसरा मेट ये लगा हुआ है, तीसरा मेट ये लगा हुआ है, चौथा मेट जब लाइन का लगा हुआ है। ठीक है, पहला मेट ये लाइन का मेट, ये लाइन का मेट बेसिकली क्या कर रहा है, पंगे कर रहा है। अब आपने इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, लाइन वाले एडिट पे क्लिक करना है इसके, और जाके इसकी वैल्यू को एज जो है ना, एज एज को डिलीट करके इस पूरे कंपार्टमेंट पे क्लिक कर देना, और नीचे जाके बैठ गया होगा। आपने जब आप देखेंगे तो ये इस तरह से चीज़ बन जाएगी। सही है, तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई आपको कि किस तरीके से हमने इसको अलाइन करवाया। अब देखें ये इससे जुड़ चुका है, ये इससे जुड़ चुका है। तो अब बताने का मकसद क्या था कि हम इसके अंदर किस तरीके से मेट का फंक्शन लगा सकते हैं। सही है, तो इसमें ये वाली चीज़ फिक्स है। अब एक और मेट पे क्लिक करते हैं, अब देखिए लाइन से सभी बैठ जाएंगे, ये वाली लेकिन नीचे आ गया, ये वाला भी नीचे आ जाओ, ये वाला भी नीचे आ जाओ, ये वाला भी नीचे आ जाओ, सारे लाइन से अलाइन हो गया। समझ गए आप इसमें मेट का बेनिफिट क्या हुआ। इसी तरीके से नीचे वाले सेगमेंट हैं, ये भी आप अलाइन करेंगे। आप किस तरह से करेंगे इसको अलाइन, आप बोलेंगे इस वाले के हिसाब से ये आ जाओ, इस वाले के हिसाब से ये भी आ जाओ, ये भी आ जाओ। सॉरी ये गलत हो गया, क्लियर सेक्शन। इस वाले के हिसाब से ये आ जाओ, ये आ गया इसके ऊपर। फिर आपने बोला कि इस हिसाब से यहाँ अलाइन हो जाओ, इसके हिसाब से ये आ जाओ, इसके हिसाब से ये आ जाओ। ठीक है, हमने इसको अलाइन कर दिया ये चारों को। ये रहेगा भाई साहब, इसको छोड़ देते इसको आखिरी में देखते हैं। ठीक है, अब हमने ऊपर से जाना है, ऊपर से जाने के बाद जो है क्योंकि अलाइन तो कर दिया, अब ये देखिए एक ही प्लेन के अंदर है लेकिन ये मूवेबल है। हमने इनको इसके एजेस को इससे एजेस से मिलाना है। असल असेंबली में काम जो है ना, जिसने असेंबली सीखनी है, असेंबली मॉडलिंग सही से करनी है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सीखने की ज़रूरत है, और वो सीखने की ज़रूरत है कि मेट किस तरह से करते हैं, कौन से पार्ट को किस तरीके से मेट करते हैं। मेट का मतलब होता है कि हम इसको जो है ना
इस तरह से जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, हमने देखा ये एक पार्ट मैंने अभी भी रखा हुआ है खुद से। स्टिल जो है ना आपने कर तो दिया, लेकिन देखिए ये सेगमेंट इससे फिक्स नहीं हुआ हुआ, वो तो चूंकि फिक्स है ना ऊपर से, ये वाला सेगमेंट स्टिल लेकिन मूवेबल है। क्यों? हमने ये वाली चीज को यहाँ फिक्स नहीं करा। अगर आप देखें ठीक है, वहां चला गया। इसका तरीका कार क्या है? इसका तरीका कार आप मेट पे क्लिक करिए, इसके रेफरेंस से ये आ जाओ, ये आ जाओ, इसके रेफरेंस से अच्छा एक रह गया हमारे पास, वो ये कि ये वाला और ये वाला बराबर हो जाए। हमारे सामने देखें ये मेट हो गया। अब हमारे पास ये आखिरी मेट रह गया कि वो मेट ये है कि ये चारों एक साथ हो जाए। पहले एक ये इसके साथ आ जाएगा, फिर ये इसके साथ आ जाएगा, फिर ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तीनों हो गए। तीनों होने के बाद फिर आप बोलिए कि भाई इन सबको इनके साथ कर दीजिए। ठीक है, आसानी से अलाइन होगा यहाँ पर आकर ये। अब आपने ऊपर आना है, आने के बाद यूँ जंजीर के तरीके से पकड़ के आप लेकर आएंगे और ये आसानी से यहाँ पर आ जाएंगे। स्टिल लेकिन ये दो रहते हैं, दो रहने का मतलब ये है कि दोनों आपस में इंडिविजुअल करने पड़ेंगे। ये और ये हमने मेट कराना है, ये वाला इसके साथ वो हो गया। इस तरीके से ये वाला मेट हमने बोला कि भाई ये वाला सेगमेंट इसके साथ मेट करा दो। ठीक है, यही चीज़ जो है हमने आसानी से करवा दी। मैं चाहता तो मैं इसको अलग से बना देता अगर मुझे इतना वो होता तो, लेकिन ऐसी बात है मॉडलिंग करते वक्त हम इस तरह के चको डब्बा बनाता, होल बनाता तो आसानी से हो जाता। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर आएंगे, आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसी तरीके से इस पार्ट पे क्लिक करेंगे, ये से अलाइन। देखो अभी उस वक्त क्या था, वो एंगल पे था, लेकिन अब एंगल पे नहीं, कब आपने मैट लगा दिया है। इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये इससे जुड़ जाएगा, लेकिन इससे ऊपर है थोड़ा सा। देखें इस पे करने के लिए क्या तरीका कार है, इसको बोलेंगे भाई इसकी लाइन में आ जाओ, वो नीचे हो जाएगा। आसानी से मीटिंग का सारा काम आपने कर लिया। तो जो लीनियर मीटिंग कहलाती है वो आपने आसानी से वो कर लिया। अब हम बिठाते हैं इस कंपार्टमेंट को, इस सर्कल को। मेट पे क्लिक करना है हमने, मेट पे क्लिक करने के बाद इसके आउटर रेडियस पे क्लिक करना है और इसके रेडियस पे क्लिक करना है। देखें वो इस पे आकर ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। जैसे बैठेगा बताएगा कि कौन सा है। देखो ये बता रहा है कोसेंट्रिक। अब आपको ये डायमेंशनिंग जो है ना दो तरह की होती है। एक होती है लीनियर डायमेंशनिंग जिसमें रेडियस ये वो सब कुछ चीजें आती हैं। ये दूसरी होती है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग। ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग के अंदर आपको पता लगना चाहिए कि टेंजेंट की निशानी क्या होती है। देखो टेंजेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप जूम करें मोबाइल को और देखें टेंजेंट की निशानी क्या होती है, कोसेंट्रिक क्या होती है, पैरेलल की क्या होती है, मतलब जो उनका इंडिकेटर होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, सही है, कोइंसिडेंट क्या होता है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, गैस कर देखेंगे उसमें ऑटोमेटिकली मेट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसको इस वाले कंपार्टमेंट में क्लिक करता हूँ, इस पर आ गया। लेकिन स्टिल वो हुआ कैसा है, नीचे आया है, मुझे चाहिए क्या ऊपर। मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो ऊपर आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखें ये वाले प्रॉब्लम, ये यहाँ पे क्लिक करा और ये वाले पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ गया। अगर मैं बोलूँगा नीचे तो नीचे हो जाएगा, मैं बोलूँगा ऊपर तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको करना है। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मेरे सामने मुझे थोड़े से कंट्रोल दबा के रखूंगा, मेरे पास एक ये आ गया, इसका आ गया, इसी तरीके से इसका आ गया एक। सही है, अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छे तरीके से सही है। अभी हमने बना ली, अभी हम मेट पर आएंगे। मेट पर आने के बाद जो है ना आसानी से बस इनको मेट कराते जाएंगे। देखेंगे अब जो है ना ये मसले कर रहा है। अब हम इसको किस तरह टैकल करेंगे। ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट इसका ऊपर वाले सेगमेंट के साथ बैठ गया इसी तरीके से। ओके, अगर आपको किसी को समझ आया प्रॉब्लम तो इंडिकेट करें। ये लगा, लेकिन ये हाँ कहाँ से लग गया, एफ
ये वाला जो लगा वो इंडिकेट हुआ लेकिन वो सही से बैठा नहीं, हमने इसको डिलीट कर दिया मेट को। इसी तरीके से ये वाला मेट लगा लेकिन वो सही से बैठा नहीं, ये वाला मेट भी सही से बैठा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जो ये कॉपी करा है ना, इसमें कॉपी करके अपने साथ इसका मेट भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इसका मतलब है कि आपको क्लिक करना चाहिए सबके ऊपर, क्योंकि ये सब अपने साथ अलग अलग अपना मेट लेकर आए हैं, तो वो उसको ना करें। पूरी असेंबली तो नहीं आएगी। ओके, सो ये हमारे पास पार्ट आ गया। इंसर्ट में जाते हैं, पार्ट 2 हम आपने सॉरी पार्ट 2 नहीं पार्ट 1 पे क्लिक करा और इस पर क्लिक करा और आप आसानी से ड्रॉप करते जाइए। ठीक है, अब हमने ऑब्जर्व क्या करा कि ये जो है ना इससे जुड़ा नहीं, इस तरीके से ये भी इससे जुड़ा नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको ये वाला मेट लगाना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आप यूज़ कर लेगा को इंसिडेंट का मेट। देखें नीचे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लिक भी कर रहा है, जो लिखा हुआ भी आ रहा है को इंसिडेंट का इसने मेट यूज़ करा। इसको यस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आएगा इस पर। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाने के बाद अंदर से ये वाले सेगमेंट में क्लिक करूँगा, उससे जाकर जुड़ जाएगा और ये सेगमेंट हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। इस तरीके से आपका ये वाला सेगमेंट है और आपका ये वाला सेगमेंट ऑटोमेटिकली उसका आगे बढ़ जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने जो है ये पार्ट इसका बनाया। अब इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर हम देना चाहें तो हम इसको एक्स वाई और जेड की दुनिया से बहुत अच्छे नाम दे सकते हैं। सही है, मैंने इसके जैसे फॉर एग्जाम्पल लेकिन ये पार्ट ये चीज़ मैंने अभी यहाँ से कलरिंग इसकी थोड़ी सी चेंज कर दी। अब एक चीज़ और देखेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पर्सपेक्टिव व्यू, पर्सपेक्टिव ऑन है, पर्सपेक्टिव ऑफ है। इसी तरीके से अभी क्लिक करूंगा कार्टूनिश व्यू के ऊपर। अब देखिए थोड़ा सा इस पार्ट के ऊपर कार्टूनिश शेडो आने लग गया। मैं जब भी किसी को आप पिक्चर निकाल के भेजें, असाइनमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करें, तो कोशिश करें कि कलरिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा टीचर्स को भी और सब जगह पर इम्पोर्टेंट होती है। तो वो चीज़ आप उसको ही देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने कार्टूनिश व्यू को ऑफ करा। ऑफ करने के बाद जो है ना इसका व्यू थोड़ा सा ये ले लिया। सही है। अच्छा देखिए, अब जो चीज़ करने वाला है ना, मैं वो ये करने वाला हूँ कि इस सेगमेंट को जो है ना, मैं यहाँ से सॉलिडवर्क्स एडजेट में जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से फोटो 360 पे क्लिक करता हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लेगा। फोटो 360 से मैं इसके अंदर आया, रेंडर टूल के ऊपर, रेंडर टूल से मैंने क्लिक करा, अपना फाइनल इस पार्ट को मैंने बड़ा कर लिया, बल्कि इसका सेगमेंट पीछे का ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन जो पिक्चर मुझे चाहिए मैं उसकी वो फ्रेम रख दूंगा और वो फ्रेम से मुझे वो सेगमेंट उसका आसानी से दे देगा। मैं क्लिक करूँगा ना फाइनल रेंडर पे, बोलेगा ऐड और समथिंग कंटिन्यू विदाउट पर्सपेक्टिव कैमरा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो है अपना रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल अच्छा खासी, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स और XYZ है। ये आप लोग अपने लैपटॉप पे ट्राई कोशिश करिएगा, अगर छोटे मोटे ज्योमेट्री है तो ट्राई कर लीजिएगा, वरना मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा कि जो
NED स्कॉलर से जो आप लोगों को लैपटॉप अगर हैं वो वाले, तो वो उसके ऊपर आप ये काम शुरू करें, क्योंकि अगर आपने उस पर ये काम शुरू करा तो मुझे पता है कि उसकी वजह से आपको ये नुकसान उठाना पड़ेगा कि आपकी बैटरी खराब हो जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना बैटरी खराब कर देते हैं। ग्राफिक कार्ड्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है, क्योंकि मेरे पास जल्दी से इसलिए हो गया कि ग्राफिक कार्ड्स हैं मेरे पास, सही है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, अब मैं पार्ट पर आता हूँ बाहर, और यहाँ पर यूनाइटेड के नाम से एक पार्ट होगा, ये हमने ज्योमेट्री बनाई है, सही है। अब आप समझ रहे हैं, अब आपने कुछ भी करना है, इसी ज्योमेट्री को आपने वर्ड फाइल पे ले जाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी जो बात अब मैं कर रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा जो है ना रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, स्टॉप शेयरिंग, और हाउ टू स्टॉप रिकॉर्डिंग।